हेलो बच्चों, तो हम लोग ट्रिगो में सम पार्टिकुलर एंगल्स का जो वैल्यू था साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री ये सब पढ़ लिए थे। तो उसी पे आधारित आज एक क्वेश्चन है जो करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे पहले हम 2 एग्जांपल करवा दिए हैं। ये थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज है तो हम लोग आज ये इसको बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी। मतलब ये जो ट्रायंगल दिया हुआ ये राइट एंगल है कहाँ पे, बी पे। एंड एंगल ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन और दिया है क्या, बीसी बराबर 6 डिग्री। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंगल बी बराबर क्या दिया है 90 डिग्री और बीसी बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि ए बी एंड ए सी बराबर भाट। ए बी और ए सी क्या है, कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम अब ये सोचेंगे कि ए बी और ए सी निकलेगा कैसे। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखते हैं ये एक एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। इतना तो हमें पता चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 टी रेशियो होता, ठीक है, 6 टी रेशियो जो होता, इसमें से हमको निकालना है क्या, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी निकालना है। तो देखते हैं ए बी किस में आएगा, ए बी किस में आएगा ये सोचते हैं। तो ये बेस का काम कर रहा, तो बेस किस किस में आता है, एक कॉस थीटा में आता है और एक tan थीटा में आता है, फिर ये सेक थीटा में आएगा और कॉट थीटा में आएगा। मतलब इन 4 में से हम कोई एक यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी। ठीक है, कैसे जो बताते हैं, जैसे कॉस थीटा यूज करते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ए बी बटा हाइपोटेनस कौन हो गया, ए सी। तो अब जैसे यहाँ पे एक कंडीशन और आ रहा है क्या, कि कॉस थीटा में बेस आता है और हाइपोटेनस आता है। तो ना हमको बेस पता ना हाइपोटेनस पता, तो जब 2 अननोन इन्फॉर्मेशन रहेगा तब नहीं निकाल सकते हैं। और सेक थीटा में भी क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा तो यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना हमको बेस पता है ना हाइपोटेनस पता। तो अब जैसे देखते हैं इसका साइन थीटा लगाते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमको पता है, जैसे यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर हम साइन थीटा देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, एक है साइन थीटा, एक है परपेंडिकुलर, एक है हाइपोटेनस। तो 3 इंफॉर्मेशन है, मतलब 3 बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह का एंटिटी है जिसमें से अगर हमको 2 पता रहे तो कोई एक निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी मान लिया जाए निकालना रहता है तो हम क्या करें, ए बी हमको पता रहे तो सी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 एंटिटी है जिसमें से 2 हमको पता तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो जैसे साइन थीटा, तो साइन के जगह थीटा के जगह कितना रख देते हैं, 30 डिग्री। तब जब 30 डिग्री यूज करके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। तो साइन 30 का मान कितना, 1/2, और बीसी का मान कितना दिया हुआ, 6, ए सी। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री लगा, यहाँ पे क्या लगा सकते थे, कॉसेक 30 भी लगा सकते थे, क्योंकि जैसे यहाँ पे P पता है और एक एंगल पता है। तो P और एक एंगल के बीच में कौन रिलेशन देगा, यहाँ पे कौन रिलेशन देगा, tan और cot और sin और cosec। ठीक है, तो अब हमको हाइपोटेनस पता हो गया, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको AC बराबर पता हो गया, तो अब हम AC और AB, अब हम cos थीटा यूज कर सकते हैं। तो अब हम यूज करेंगे cos थीटा की जगह 30 डिग्री रहने देते हैं। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, AB, और AC मेरा कितना है 12, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर AB बटा 12, ये कट जाएगा 6। तो AB बराबर
6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन हमको पता था, सॉरी 2 इंफॉर्मेशन पता था। ये 30 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम बाकी का 6 में से देखेंगे कि कौन कौन रिलेशन दे सकता। जैसे ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमको ये बेस चाहिए, हाइपोटेनस पता है, तो इसके बीच में कौन रिलेशन देगा, कॉस थीटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ए भी आ गया 6√3 और ए सी आ गया 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी के जैसा, इसमें कह रहा राइट एंगल एट बी है, यहाँ पे अब क्या हो गया 45 डिग्री, और उस क्वेश्चन में ये साइड दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में ये साइड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमको पता क्या है। जैसे ये यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जैसे हमको निकालना है, अगर हमको बीसी निकालना है, ठीक है, तो बीसी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, बीसी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। और हमको पता क्या है, एसी, और एसी क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा देता है या कोसेक थीटा देता है। इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं, तो हम लगा देते हैं साइन, और थीटा की जगह अब हम क्या यूज करेंगे, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, बीसी बटा हाइपोटेनस क्या है, एसी। तो बीसी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, और हाइपोटेनस का 3√2, और साइन 45 का मान कितना 1/√2, तो बराबर बीसी बाई 3√2। तो √2 से कैंसिल, मतलब बीसी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पता चल गया 3 सेंटीमीटर। अब हमको परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, तो अब कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा भी है, टेन थीटा भी। तो हम सपोज टेन 45 डिग्री लिख देते हैं। तो टेन 45 डिग्री मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बीसी और बेस क्या है, ए बी। तो बीसी कितना है 3 सेंटीमीटर, और ए बी तो हमको पता ही नहीं है, रहने देते हैं। और टेन 45 का मान 1, तो 3 बटा ए बी, मतलब ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गया।